Hello friends, I am Dr. Raju, guest faculty at endocrine classes. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक क्या है कि केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे बैलेंस करें. हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट. सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, क्या है, ये आपको इसकी जानकारी होगी. यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में आप जरूर जाके देखिए और कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, उससे आप सीखिए. और उससे सीखने के बाद आप इस वीडियो को देख करके ये समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करके हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे. तो कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है. कोई रूल रेगुलेशन उतना नहीं है जिसे हमको रट्टा मारना है, याद करना है. वेरी केयरफुली आपको इस वीडियो को देखना है और देख करके सीखना है कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करके जो है हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. देखिए, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं. इक्वेशन है कार्बन प्लस कॉन्क H2SO4. जब इनके बीच में रिएक्शन होता है, जब ये रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट होगा CO2 प्लस SO2 प्लस H2. और इससे हमें बैलेंस करना है कि कितना एटम कार्बन का इस्तेमाल होगा, कितना मोलिक्यूल हम H2SO4 लेने जा रहे हैं, and how many molecules of CO2 and SO2 will be produced in this reaction. कितना मोलिक्यूल आपका CO2 SO2 बनने वाला है और उसे हमें देखना है. यानी हमको इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसे हमें बैलेंस करना है. और आप जानते हैं कि बैलेंस करने का हमारे पास 4 तरीका होता है, 4 मेथड है. हिट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड, एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड फाइनली वी हैव आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करके कैसे बैलेंस करते हैं वो सीखना है. तो एक सिंपल इक्वेशन मैंने लिखा है और जिसके हेल्प से हमें सीखना है कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले क्या करना रहता है. सबसे पहले जब आपको इस तरह का इक्वेशन आपके सामने आ जाए, इससे हल्का भी आ सकता है, डिफिकल्ट इक्वेशन भी आपको मिल सकता है बैलेंस करने के लिए. आप सबको बैलेंस कर सकते हैं. आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, अंत तक देखना है और सीखना है. यदि आप सीखना चाहते हैं तो, यदि आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट है तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि हम इक्वेशन को देखना है. ठीक है, आप यहां से लेकर के यहां तक देखिए इसको और ये पता लगाइए कि किस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होना ही रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है. आप जानते हैं जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं. यदि ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं. एंड यू नो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली. हमेशा सर्वदा जो है एक साथ होती है. क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको देखना है किस एटम का, चाहे एटम फ्री स्टेट में हो या कंबाइंड स्टेट में हो, किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है. सबसे पहले आपको ये देखना है. तो आइए देखते हैं. देखिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन यहाँ पे फ्री स्टेट में है. तो आप जानते हैं कि यदि कोई एटम फ्री स्टेट में हो या सेल्फ कंबाइंड स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है. तो चलिए, किसका चेंज हो रहा है ये जानने के लिए सबसे पहले हमने इसका लिखा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. तो आगे बढ़ते हैं. हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो कि कंबाइंड स्टेट में है. और हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं कि यदि मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, यानी मेटल हाइड्राइड का केस नहीं है, तो सभी जगह हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है. तो यहाँ पे S पे +1 चार्ज है. क्या
आगे आपका हाइड्रोजन फ्री हो गया है? नहीं, यहां आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन आपको वाटर के केस में, वाटर के फॉर्म में है, और वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड किया हुआ है। यहां भी कंबाइंड है, यहां भी कंबाइंड है, यहां भी +1 होगा और यहां भी +1 होगा, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा है। इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचने की हमें जरूरत ही नहीं। चलिए आगे देखिए सल्फर के बारे में। तो सल्फर का तो आप निकालना सीखिए। सल्फर का निकालते हैं तो आप क्या पाते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6 है H2SO4 के केस में। थोड़ा इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, इधर आने के पहले, ठीक है, इधर आने के पहले जरा O को देख लो। O यहाँ पे कंबाइंड स्टेट में है सब जगह, इधर भी कंबाइंड स्टेट में है, यानी O जनरली जो होता है -2 के स्टेट में होता है, यहाँ भी और यहाँ भी है, इधर भी है, प्रोडक्ट के साइड में भी है। तो O के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो आप देखो कार्बन का यहाँ 0 है, कार्बन यहाँ कंबाइंड स्टेट में हो गया इन द फॉर्म ऑफ CO2, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन मस्ट बी चेंजिंग हियर, बदल रहा है यहाँ पे। देखिए तो कितना हो जाएगा, आप जब निकालेंगे तो पाएंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर CO2 के केस में कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मतलब क्या हुआ, हमने देखा कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ करके 0 से बढ़ करके +4 हो गया। तो रिमेंबर इट, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इंक्रीजेज द प्रोसेस विल बी ऑक्सीडेशन। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी दूसरा जो है इस इक्वेशन में क्या होना जरूरी है? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमेशा रिडक्शन के साथ साथ ही होता है। देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सल्फर का +6 है, क्या आगे सल्फर का घटा हुआ कुछ हमें मिलेगा? देखते हैं। तो SO2 के केस में जब आप निकालेंगे तो 2 2 जा 4, सल्फर का आप निकालेंगे यहाँ पर +4 हो जाएगा। यहाँ तो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पे कुछ देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ +6 से क्या हो गया? +4 हो गया, यानी ये घट गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से घट के 4 हो गया है, यानी यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होती है, और जिस अमाउंट में ऑक्सीडेशन होना है उसी अमाउंट में रिडक्शन भी होना है, और इसी पॉइंट को ध्यान में रख करके हमें बैलेंस करना होता है। तो पहले आपने क्या किया कि अब आपने उस एटम को खोज लिया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, ठीक है, उसके बाद बदल तो रहा है। दूसरी बात क्या सोचना रहता है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात होता है हमें देखना है कि टोटल कितना चेंज हो रहा है। यदि एक एटम का, जैसे कार्बन जो है, कार्बन का 0 से 4 हो गया, यदि कार्बन यहाँ पे 2-3 पहले से फॉर्मूला में लिखा हुआ होता तो हमें टोटल चेंज लिखना होता, क्योंकि टोटल कार्बन का बदलने वाला है, टोटल सल्फर का बदलने वाला है, तो हमें टोटल चेंज लिखना है। जैसा कि इस इक्वेशन में इस बात की जरूरत तो नहीं है, हम दूसरे इक्वेशन को देखेंगे तो हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो पहला हमारा पॉइंट क्या होता है कि हमें खोजना होता है कि किस किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, किस किस एटम का बदल रहा है। सबका हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर जिसका जिसका बदल रहा है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है लिखने के बाद हमें देखना है कि टोटल चेंज कितना हो रहा है, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे यहाँ पे देखा कि 0 से 4 हुआ, एक ही कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो सल्फर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है। अब देखिए तो कितना, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? टोटल चेंज लिखते हैं। टोटल चेंज लिखिए तो 0 से 4 यानी चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 4 में से हमने यहाँ पर मतलब ज्यादा में से कम को घटाना है, ज्यादा में से कम को घटाना है। तो यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, चेंज कितना हो गया? 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 to 4 हुआ है तो घट गया है, तो कितना घटा? 6 में से 4 देखो कितना का अंतर हो जाएगा? 2 का, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये आपने लिख दिया। ये लिखने के बाद आपको पता है कि जिस अमाउंट में ऑक्सीडेशन होगा यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसी अमाउंट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन होगा। तो हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। हमें अभी नहीं ध्यान रखना है कि H का O का क्या हो रहा है, वो बाद में। और उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड जो सबसे पहला मेथड और सिंपल मेथड है, उसका इस्तेमाल हर जगह होना है। चाहे हम पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस करने चले या
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने चले या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने चले, हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना ही करना है। देखिए तो आपने देखा कि यहाँ 6 से क्या हो गया, 4 हो गया। अब इन दोनों को बराबर करना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 है और ये 2 है, तो ऑक्सीडेशन यदि 4 का हो रहा है, रिडक्शन 2 का हो रहा है, तो बात तो बराबर नहीं है। इसे बराबर करने के लिए हमें, यदि हम इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 में क्या 1 से कर दिए या नहीं किए, बात बराबर है। 2 से हमने कर दिया तो देखिए व्हाट वी गेट, देखिए यहाँ पर क्या हमको मिलता है, कार्बन प्लस कॉन्क H2SO4, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया देखिए 2 से, तो हमने यहां लिख दिया 2। आगे देखिए CO2, यहां तो हमने कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं है, यानी 1 से किया है तो जो का त्यों रह जाएगा, प्लस SO2 आपने 2 से गुना किया ना, 2SO2 प्लस H2O, ये हो गया। अब देखिए जो आपने चेंज लिखा था उस चेंज के हिसाब से इक्वेशन आ गया। अभी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है उसको हमने देखा नहीं है, अब देखेंगे। लास्ट में देखना है कि H और O इधर कितना उधर कितना हमारा बन रहा है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ना कि H आपके पास कितना हो गया, 2 2 4, आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम है। इधर देख लीजिए आपके पास कितना है, मात्र 2 है। आप यहाँ 2 से गुना कीजिए, क्या 2 2 4 हो गया, हो गया। जरा ऑक्सीजन को देखिए, 4 2 8, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो गया। जरा इधर देख लो, यहाँ पे आपके पास 2 है, 2 2 4, यहाँ पर यानी 4 प्लस 2 6 हो गया। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 1 2, 2 1 1, 2 1 2, तो आपने देखा यहाँ पर 2 हो गया, तो क्या हो गया, 2 4 2 6 2 8, यानी ऑक्सीजन आपको रिएक्टेंट साइड भी 8 है, प्रोडक्ट साइड भी 8 है। ये इक्वेशन आपका हर तरह से बैलेंस्ड है। दिस इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे बैलेंस करेंगे, वो 4-5 जितना पॉइंट हो सारे पॉइंट को देखना नहीं है, बस हमें याद रखना है कि पहले क्या करना है। इक्वेशन तो लिखा हुआ है, उसको बड़ी गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और उसमें पता कीजिए कि किस किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, उसको लिखिए। जैसे यहाँ 0 था, 6 था, 4 था, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में टोटल चेंज को लिखना है, ध्यान में रखना है। टोटल चेंज लिखने के लिए, टोटल चेंज को लिखने के लिए हो सकता है हमें पहले हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे हम नेक्स्ट इक्वेशन को एक और बैलेंस करते हैं और उसमें ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी और जरूरत के हिसाब से हमें हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैंने दिया आपको P4 प्लस कॉन्क HNO3, रिएक्शन हो रहा है तो आपको मिल रहा है NO2 प्लस H3O4, ऐसे लिखिए, H3O4 प्लस NO2 प्लस H2O। चलिए यहां देखिए जरा, आप देख रहे हैं कि यहां पर फास्फोरस जो है सेल्फ कंबाइंड स्टेट में, सेल्फ कंबाइंड स्टेट में है फास्फोरस यहां पर। तो यानी फास्फोरस का 4 एटम यहां पर जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि फ्री स्टेट में हो या सेल्फ कंबाइंड स्टेट में हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। देखिए P का यहां पर 0 है, इधर P आपका कंबाइंड स्टेट में है, उसका बदल रहा है, इसलिए हमने यहाँ 0 लिख दिया। जरा इधर देख लो कितना हो गया है, यहां देख लेते हैं। देखिए तो 4 दूनी 8 और 8 में से 3 आपने माइनस कर दिया तो +5, यानी कार्बन फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ करके +5 हो गया, 0 से बढ़ करके +5 हो गया, ठीक है। यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। चलिए हम इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये फास्फोरस का यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए यहां देखिए H यहां भी कंबाइंड है, वहां भी कंबाइंड है, नहीं बदल रहा है, O के साथ भी वही बात है। N को देखिए, N भी कंबाइंड स्टेट में है, लेकिन यहां पर आपको किस स्टेट में है, +5 के स्टेट में है। और आप यहां देखेंगे NO2 2 2 4, यहां पे 4 होता है। आप निकाल के देखो, NO2 का आप निकालोगे तो निकालो, इसका X मानो,
x मान लिए तो n का x हो गया प्लस O का -2 होता है, 2 का 2 से गुना कर दिया बराबर, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, जीरो है तो जीरो कर दिया, x बराबर +4, x बराबर +4 आ गया। यानी NO2 में n का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +4 हो गया। चलिए, यानी देख रहे हैं ना कि 5 से घट करके 4 हो गया, यानी इसका रिडक्शन हुआ है। यही तो होता है, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या बोला कि चेंज हुआ उसको देख लिया, अब टोटल चेंज को लिखना है। टोटल चेंज को का क्या मतलब हो गया कि जितना एटम है जिसका बदल रहा है उसको लिखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि फास्फोरस आपके यहाँ पे कितना है, 4 है, तो चारों का 0 है, यहां पर 5 हो गया तो चारों का 5 रहा होगा ना, तो हमने यहां पर 1 को लिख रखा है। तो सबसे पहले जितने एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है ना, पहले उस एटम की संख्या दोनों तरफ बराबर कर दीजिए हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा और टोटल चेंज को लिख दीजिए। इसलिए कि यहां पर 0 है, 4 का नहीं, हर एक का 0 है यहां पर, तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ P4 है ना, फास्फोरस 4 है, तो इसको P को भी 4 करना पड़ेगा। कैसे 4 करेंगे, पीछे में हमको 4 लिखना पड़ेगा, हमने लिख दिया। तो क्या हम देखा कि टोटल जिसका वेरी कर रहा है ना, यानी एक लाइन में समझिए कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उस एटम की संख्या दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर फास्फोरस का बदल रहा था, फास्फोरस यहाँ 4 था, और यहाँ देखिए कितना है, यहाँ देखिए यहाँ पे 1 था तो हमने 4 कर दिया, अब बराबर है। अब यार n को देखो, n भी तुम्हारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पे n कितना है, n यहाँ पर 1 है, तो ठीक है, उसका तो इसका 5 से घट के 4 हो रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, टोटल चेंज लिखते हैं ना, टोटल चेंज लिखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 का भी 0 है, 4 का भी 0 है, ठीक है, यहाँ 1p का 5 है तो 4p का कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, यानी 4 5 20, यानी टोटल यहाँ चेंज कितना का हो रहा है, 20 का हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 20 का हो रहा है टोटल चेंज। जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 4 है, 5 - 4 मात्र 1 का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ 20 है और ये कहाँ 1 है, इसको तो बराबर करना होगा। बैलेंस करने में तो यही काम करते हैं, बराबर करते हैं। तो चलिए कैसे करें, हम यहाँ पर 20 से यदि हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 20 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। चलिए तो हम नीचे लिखते हैं P4 प्लस कॉन्क HNO3, आपने मल्टीप्लाई किया है 20 से, तो चलो लिखो यहाँ पे 20 कॉन्क 20 HNO3। देखिए इसके बाद क्या लिखा है आपने, इसमें तो कोई आपने गुना किया नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4H3PO4 प्लस आपने 20 से मल्टीप्लाई किया है 20NO2 प्लस 20NO2 प्लस H2O। तो H2O को तो हमें लास्ट में देखना है, लास्ट में देख करके उससे बैलेंस करना है कि H2O हमारा कितना है, H को और O को देख करके हमें बैलेंस करना है। चलिए देखिए, तो क्या किया, जिसका इसका चेंज हो रहा था उसको लिख दिया, फिर टोटल चेंज को लिखा, टोटल चेंज को हमने बराबर कर दिया कि जिस अमाउंट से ऑक्सीडेशन होता है उसी अमाउंट से रिडक्शन होगा, हमने उसको बराबर कर दिया। और देखिए अब इससे हम लोग बैलेंस करते हैं, H और O को बैलेंस करते हैं। H कितना है आप देख रहे हैं, यहाँ पर 20 हाइड्रोजन है, और आप यहाँ देखिए ऑलरेडी आपको 4 3 जा 12 हाइड्रोजन हो चुका है। आपको और कितना चाहिए 20 पूरा करने के लिए, 8, 12 हो गया, 8 चाहिए, तो यहाँ 2 है ना, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, तो 8 और 12 कितना हो गया, 20 हो गया। अब O को जरा देख लो, N तो बैलेंस ही है, क्योंकि हमने N और P को देखे ही तो बैलेंस किया था। अब O आपका देखिए 20 3 60 ऑक्सीजन एटम है आपको रिएक्टेंट साइड में। जरा इधर देख लीजिए, यहाँ पे 4 चौके 16, यहाँ पे हो गया H3PO4 में, यहाँ देखो 20 दूनी 40, 40 हो गया, तो कितना हो गया टोटल, ये आपका हो गया 56 हो गया। आपको
आपको और कितना चाहिए था, और आपको 60 पूरा करने के लिए आपको चाहिए 4 चाहिए। यहां देखो 4, आपने एच को बैलेंस करने के लिए आपने 4 कर दिया है, वो भी आपका 4 यहाँ पर इसको जोड़ दो, पूरा 60 हो गया। यानी हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन दोनों आपका दोनों तरफ बराबर है, यानी ईच एंड एवरी एटम जो है दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या है, बराबर है। तो ये तरीका होता है इक्वेशन को बैलेंस करने का यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है जिसका बदल रहा है, फिर टोटल चेंज को लिखते हैं, टोटल चेंज को बराबर करते हैं, लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख करके उसको बैलेंस कर देंगे। यदि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखे हैं तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, इसमें और कितना इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ इक्वेशन दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है, बैलेंस करना है और उसको पोस्ट करना है। थैंक यू, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। यदि आप इसके लिए नए हैं, चैनल के लिए नए हैं, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया वीडियो जो है उपलब्ध हो सके। थैंक यू।